लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। हिंदी में हम इसे कहते हैं रेखा का ढाल अंतःखंड रूप। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन में रेखा की ढाल और रेखा द्वारा बनाए गए एक अंतःखंड की लंबाई दी जाए, उस केस में हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हैं। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है y = mx + c के, जहां पर m जो है वो रेखा की ढाल है, c जो है वो रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है और x और y जो है वो रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो रेखा की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है y = mx + c के, जहां पर m इज ए स्लोप ऑफ लाइन and c is a length of y intercept and x, y are variable। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन की स्लोप और एक इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाएगी तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन को y = mx + c के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सिस और सेकेंड वन इज y एक्सिस, और हमारे पास एक लाइन है L1 एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू m। अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें, अंतःखंड की बात करें, तो मूल बिंदु और रेखा द्वारा अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी को अंतःखंड कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। इट मींस अगर हम इस फिगर में देखें तो रेखा जो हमारी है वो अक्षों पर दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है और मूल बिंदु से इस प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी को हम अंतःखंड कहते हैं। इट मींस हमारी लाइन के दो अंतःखंड हो रहे होंगे, है ना। तो मूल बिंदु से x अक्ष पर काटे गए प्रतिच्छेद बिंदु की दूरी को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं और मूल बिंदु से y अक्ष पर काटे गए प्रतिच्छेद बिंदु को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में हमारे पास दो इंटरसेप्ट हैं और लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब लाइन की हमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाए। इस केस में हमें एक इंटरसेप्ट की लेंथ दी जा रही है जो कि इक्वल है c के, और y इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो बराबर है अगर c के। तो अगर हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बराबर होंगे 0, c के, क्योंकि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर जो होता है वो x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, 0 के बराबर होता है और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y इंटरसेप्ट की लेंथ के बराबर होगा। इट मींस c के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, c होंगे। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के पास, इस लाइन में हमें इसकी स्लोप पता है और एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है जो कि 0, c है। तो अगर हमारे पास लाइन की स्लोप और एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y - y1 = m × x - x1 के, जहां पर m जो है वो लाइन की स्लोप है और x1 और y1 जो है वो लाइन में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो इस केस में हमारे 0, c है। तो अगर हम इसे पुट अप करें इस इक्वेशन में तो y - c = m × x - 0 के बराबर होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें y - c ये हो जाएगा mx, है ना। c को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो y = क्या हो जाएगा, mx + c, और यही हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है, जहां पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और c जो है वो y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। तो लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है y = mx + c के। क्लियर है इतनी बात। यदि किसी क्वेश्चन में हमें y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में जो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी
वो बराबर होगी y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी के, जहां पर m जो है वो हमारी रेखा की ढाल है और d जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है, और x और y जो है वो हमारे वेरिएबल है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दिया गया है, जिसकी लेंथ किसके बराबर है, d के। अगर हम इस पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो बराबर होंगे d, 0 के, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे उपस्थित है और x एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट होता है वो बराबर होता है 0 के, और x कोऑर्डिनेट इसके इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इट मींस अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन की स्लोप किसके बराबर है, m के बराबर है, और एक फिक्स पॉइंट है जो कि बराबर है d, 0 के। तो अगर हम इसके पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिखें तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के। अगर हम इसमें वैल्यू को पुटअप करें तो y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस d के। 0 को अगर हटा दें तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू m x माइनस d के। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में जो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, वो हमारी क्या होगी, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। इट मीन्स हम कह सकते हैं लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो इक्वेशन होती हैं। एक जब हमें y इंटरसेप्ट दिया जाए उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जब हमें लाइन में x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी की। क्लियर है? हम कह सकते हैं लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन के दो केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट, जब हमें लाइन के स्लोप के साथ लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, जहाँ पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और c जो है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है। और केस सेकंड की बात करें, जब हमें किसी क्वेश्चन में लाइन की स्लोप के साथ लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी के, जहाँ पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और d जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन की स्लोप के साथ लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे होंगे, और जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन की स्लोप के साथ लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे होंगे। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें y इंटरसेप्ट ज़्यादा दिया जाता है, इट मीन्स हम इस इक्वेशन का ज़्यादा यूज करते हैं, बट हमें याद तो दोनों ही रखनी पड़ेंगी। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके हम किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन की भी स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें एक लाइन की अगर जनरल इक्वेशन पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन है जिसकी एक जनरल इक्वेशन लिखी गई है, और इस लाइन की अगर आपसे क्या पूछा जाए, स्लोप पूछा जाए, तो इस लाइन को हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके इस लाइन की स्लोप और इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे कंपैरिजन करना है लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इसे लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम b वाले टर्म को यहीं रहने देते हैं और बाकी वाले टर्म को हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो बी वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का ए एक्स एंड माइनस का सी। अब b वाले को टर्म को भी उधर अगर शिफ्ट करें तो b यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स ए एक्स माइनस सी डिवाइड बाई बी। अगर हम इसे सेपरेटली लिखें तो हम लिख सकते हैं
माइनस ए अपॉन में बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन में बी। अगर हम लाइन की इस जनरल इक्वेशन को लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करें तो अब लगभग दोनों ही इक्वेशन एक जैसी दिख रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होगे इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो हमारी लाइन का क्या है, स्लोप है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी लाइन का y इंटरसेप्ट की लेंथ है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस a अपॉन में b। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी लाइन की स्लोप है, और ये जो टर्म है माइनस c अपॉन में b, वो जो कांस्टेंट टर्म है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होगा। इट मीन्स हम किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को देख के भी उस लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है, अगर हमसे x इंटरसेप्ट पूछा होता तो भी हम लाइन की इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे हमारे पास ये जो लाइन है वो अभी क्या है, y इक्वल टू माइनस ए अपॉन में बी एक्स माइनस सी अपॉन में बी है। आप देख रहे होगे अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन में हमने स्लोप को क्या करके रखा हुआ है, कॉमन निकाल के रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से स्लोप को कॉमन निकालें तो हम देख रहे होंगे माइनस ए अपॉन में बी, जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो हमें बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा सी अपॉन में ए। बी कॉमन निकल आएगा बट ए यहाँ पे नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो इस लाइन का x इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, ये होगा। इट मीन्स माइनस का c अपॉन में a, वो होगी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। अगर हम इस लाइन को आपको ड्रॉ करके भी दिखाएं तो इस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है जिसमें ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, है ना, और जो ये हमारी लाइन होगी आप देख रहे होगे यहाँ स्लोप कैसी है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होने के कारण यहाँ पे जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इट मीन्स हमारी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे बन रही होगी और ये जो पॉइंट होगा वो हमारी लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होगा। इट मीन्स इसमें x 0 होगा और y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, माइनस c अपॉन में b, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, माइनस c अपॉन में a कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे y टर्म 0 होगा। और आप देख रहे होगे ये जो एंगल होगा इंक्लिनेशन एंगल, ये कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि जो हमारी स्लोप आ रही है वो कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। अगर स्लोप पॉजिटिव होती तो उस केस में हमारी जो इंक्लिनेशन एंगल होता वो एक्यूट एंगल होता। क्लियर है इसे? तो हम कह सकते हैं किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके उसकी स्लोप और उसके साथ साथ उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose gradient three and intercept on y-axis is 4। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता स्लोप 3 है और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इक्वल है 4 के। तो हमें पता है अगर लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस रेखा का समीकरण बराबर होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। अगर हम इसमें दोनों की वैल्यू पुटअप करें तो y इक्वल टू 3x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो बराबर होगा y इक्वल टू 3x प्लस 4 के। अगर हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखें तो y को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस वाई
प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं हमारी रेखा का समीकरण होगा 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसकी स्लोप 3 के बराबर है और y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है। अगर हमें यहाँ पे y इंटरसेप्ट ना देके यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया जाता तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती वो थोड़ा सा चेंज होती, क्योंकि x इंटरसेप्ट के केस में जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी के। इट मीन्स हमारे पास स्लोप तो अभी भी कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, और जो d है उसकी लेंथ जो बराबर है होगी वो किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुटअप करें तो y इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस 4 के। m की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3x माइनस 12 आ जाएगा। अगर हम इसे जर्नल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो 3x, y को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो 3x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब हमें लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाए तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन को बहुत ईजिली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। Find the equation of a line making intercept 3 on y-axis and inclination angle of a line is 15 degree. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके y अंतःखंड की लंबाई 3 और रेखा का x एक्सिस से झुकाव 15 डिग्री के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट तो दिया गया है जो कि बराबर है 3 के, बट यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दी गई है, तो स्लोप को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है, इट मींस हमें थीटा पता है कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है। तो अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें तो tan थीटा बराबर होगा tan 15 डिग्री के, और tan 15 डिग्री का हमें मान पता होना चाहिए। tan 15 डिग्री का मान जो होता है वो बराबर होता है √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 के। इट मीन्स अब हमारे पास स्लोप भी है लाइन की और इंटरसेप्ट की लेंथ भी है, तो अब हम लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट से होकर गुजरने वाली रेखा की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू mx प्लस सी के। अगर हम इसमें वैल्यू पुट अप करें y, स्लोप हो जाएगी हमारी √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 प्लस 3। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे x होगा, है ना। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 y और यहाँ पे होगा √3 माइनस इंटू एक्स प्लस 3 के। अगर हम सबको एक तरफ ले जाएं तो हम कह सकते हैं √3 माइनस 1 एक्स माइनस √3 प्लस 1 y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी √3 माइनस 1 एक्स माइनस √3 प्लस 1 वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा, और वाई इंटरसेप्ट बराबर होगा 3 के। तो जब हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया जाए तो उस केस में हम लाइन की पहले स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, देन लाइन की इक्वेशन को। एक क्वेश्चन लिखिएगा,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose inclination angle theta equal to sin inverse 3 by 5 and intersect on y axis। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के एंड y अंतःखंड की लंबाई 5 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमें y इंटरसेप्ट की लेंथ तो दी गई है जो इक्वल है 5 के, बट हमें इस क्वेश्चन में स्लोप नहीं दी गई है ना। तो स्लोप को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लोप के लिए हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है, बट इंक्लिनेशन एंगल भी एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, हमें साइन के रेशियो में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें स्लोप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंक्लिनेशन एंगल हमारा जो है वो बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के। अगर हम साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 के। आपको पता होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मींस हम कह सकते हैं अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है तो हम कह सकते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम इस रेशियो से कन्वर्ट करें तो परपेंडिकुलर बराबर है किसके 3 के और हाइपोटेनियस बराबर है किसके 5 के। इट मींस हमें परपेंडिकुलर दिया गया है 3 के और हाइपोटेनियस दिया गया है 5 के। तो पाइथागोरस से या ट्रिपलेट से हम इसके बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका बेस जो होगा वो इक्वल होगा 4 के बराबर। अगर हम इस ट्रायंगल से tan थीटा को कैलकुलेट करें तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। इट मींस परपेंडिकुलर कितना दिया गया है हमें 3 दिया गया है और बेस कितना दिया गया है 4 के। तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर होगा 3/4 के और tan थीटा ही हमारी क्या होती है लाइन की स्लोप होती है। इट मींस हम m बराबर कह सकते हैं 3/4 है। तो अब हमारे पास स्लोप है लाइन की और y इंटरसेप्ट की लेंथ है। तो उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी y इक्वल टू mx प्लस सी के। अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करें तो y इक्वल होगा स्लोप कितनी है 3/4 x प्लस लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कितना है हमारा 5 है। अगर हम इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 4y इक्वल टू 3x और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20। अगर हम सबको एक तरफ ले जाएं तो 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो होगी 3x माइनस 4y प्लस 20 जिसकी y अंतःखंड से लंबाई कितनी होगी 5 होगी और इंक्लिनेशन एंगल जो होगा वो क्या होगा साइन इनवर्स 3/5 का। तो जब भी हमें स्लोप नहीं दी जाएगी तो सबसे पहले हम उसकी स्लोप को कैलकुलेट कर रहे होंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। यदि इस क्वेश्चन में हमें थीटा साइन इनवर्स 3/4 ना देके थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/12 दिया जाता, 5/13 दिया जाता और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट 5 ही हो तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी उसके लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा स्लोप को कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय इंक्लिनेशन एंगल। और इंक्लिनेशन एंगल हमारे केस में क्या दिया गया है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/13। अगर हम कॉस को इधर लाएंगे तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। अगेन हम राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर इनका कंपैरिजन करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है और ये हमारा थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मींस हमारा बेस किसके बराबर है 5 के और हाइपोटेनियस बराबर है किसके 13 के।
तो अगेन हम परपेंडिकुलर की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। तो हमारे परपेंडिकुलर की लेंथ जो आएगी वो आएगी 12। इट मींस हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर होगा, यहाँ से tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इट मींस परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन में बेस कितना है 5। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगी 12/5। तो अगर हम इसे हमारी लाइन की इक्वेशन में पुट अप करें जो कि हमारी होगी y इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि हमें y इंटरसेप्ट दिया गया है। तो y बराबर होगा, स्लोप कितनी है 12/5 इंटू एक्स प्लस c कितना है हमारे पास 5। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ होगा 5 इक्वल टू 12x प्लस 25। इट मीन्स हमारी इक्वेशन हो जाएगी 12x माइनस 5 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो जब हमें इंक्लिनेशन एंगल डायरेक्ट ना देके रेशियो में दिया जाए तो सबसे पहले हम उससे tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, और tan थीटा ही हमारी क्या होती है, स्लोप होती है। और देन उसकी वैल्यू को पुट अप करके हम लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन एंड ऑल्सो फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन कट्स y एक्सिस and x-axis whose equation of a line टू एक्स प्लस 5/-4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है रेखा की प्रवणता और उसके अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण 2x प्लस 5/-4 इक्वल टू 0 के बराबर है। हमें एक रेखा का समीकरण दिया गया है और उसकी स्लोप और उसके अंतःखंडों की लंबाई पूछी जा रही है। हमें जो रेखा का समीकरण दिया गया है वो जनरल फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इस जनरल फॉर्म की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके उस लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लंबाई को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो जो हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है वो हमारी बराबर है 2x प्लस 5/-4 इक्वल टू 0। अगर हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 को इधर रहने देते हैं और बाकी सबको उधर शिफ्ट करते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 4, और 5 को भी अगर उधर ले जाएं तो वो डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स माइनस 2/5x प्लस 4/5 हो जाएगा। अगर हम इस लाइन के इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में से कंपैरिजन करें तो हमारी जो लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू mx प्लस c के, जहाँ पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और c जो है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू हमारी स्लोप होती है, तो हम कह सकते हैं इस लाइन की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी -2/5 के, और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट जो होगा वो बराबर होगा 4/5 के। इट मीन्स y इंटरसेप्ट की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी 4/5 के। अगर हम इसी लाइन की x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी में, जहाँ पर m जो है हमारी स्लोप है और d जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है। तो अगर हम इस फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट कर पाएँ तो हम लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट को भी कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो इस लाइन को हम देख रहे होंगे, अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो बस हमें स्लोप को कॉमन निकालना है। तो स्लोप हमारी कितनी है, -2/5 है। अगर हम इसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा,
x बचेगा, और ठीक इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो माइनस का 4 में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, और 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो स्लोप ऑफ दिस लाइन है वो तो अभी भी 2/5 रहेगी, और x इंटरसेप्ट होगा वो बराबर होगा -2 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी रेखा का समीकरण है 2x + 5/-4 = 0, उस रेखा की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी -2/5 के, और जो y अंताखंड की लंबाई होगी वो होगी 4/5 के, और x अंताखंड की लंबाई होगी -2 के। क्लियर है? तो किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को देख के हम उसकी स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस लाइन की इक्वेशन की जगह अगर हमें एक दूसरी इक्वेशन मिलती 3x - 4y + 7 = 0, और इसके भी अगर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहा गया तो हम इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर रहे होंगे 3x - 4y + 7 = 0 को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y वाले टर्म को हम एक तरफ रहने देते हैं, बाकी को उधर शिफ्ट कर रहे होंगे, तो y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 4y = 3x + 7 के हो जाएगा। 4 को भी अगर उधर ले जाएं तो y = होगा 3y4x + 7/4। अगर हम इसे लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करें जो कि होती है y = mx + c के, तो हम देख रहे होंगे जो हमारी स्लोप होगी वो हमारे x का कॉफिशेंट होती है। इट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन होगी 3/4, एंड लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होगा वो जो होगा वो बराबर होगा 7/4 के। अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें स्लोप को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो y = होगा 3/4। अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ x बचेगा, प्लस आप देख रहे होगे 4 तो है यहाँ पे, 3 नहीं है, तो 3 का डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 7/3 जो होगा वो हमारी x इंटरसेप्ट की लेंथ होगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 3x - 4y + 7 = 0 की जो स्लोप होगी वो होगी 3/4, x इंटरसेप्ट होगा वो 7/4 होगा, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो 7/4 होगा, और जो x इंटरसेप्ट होगा वो 7/3 के बराबर होगा। यदि हमें इस लाइन की इक्वेशन की जगह एक दूसरी इक्वेशन मिले √3y = 3, है ना, हमारे पास एक इक्वेशन है लाइन की √3y = 3, और हमसे अभी भी लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें दिया गया है √3y = 3, तो अगर हम इसे 3 को उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स y = आ जाएगा 3/√3, या हम इसको बोल सकते हैं y = √3। आप देख पा रहे होगे ये जो इक्वेशन है वो कुछ y = c के फॉर्म में है, और y = c जो होती है वो हमारे ग्राफ में एक ऐसी लाइन होती है जो x एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है ना, जिसकी डिस्टेंस होती है c पे। तो x एक्सिस के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √3 होगी। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी y = √3 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस लाइन का जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगी 0 के बराबर, क्योंकि ये x एक्सिस को कभी भी कट नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और आप देख रहे होगे अगर हम इसके y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, √3 के। इट मीन्स हम
लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोलें तो वो क्या होगा, √3 होगा। और लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट देखें तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, वो इन्फिनाइट होगा। क्यों इन्फिनाइट होगा, क्योंकि ये कभी भी x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही होगी। तो आप इन्फिनाइट बोलो या अनडिफाइंड बोलो, दोनों ही केस में ये सही होगा, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल होने के कारण ये लाइन कभी भी x एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगी, तो कोई इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हमें एक और लाइन मिले, x = 4, और इस लाइन की हमसे स्लोप पूछा जाए और इसके इंटरसेप्ट की लेंथ पूछा जाए, तो x = 4 आप देख रहे होगे, तो हमें पता है x = c एक ऐसी लाइन होती है जो y एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारे दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो जो x = 4 लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और y एक्सिस से 4 डिस्टेंस पर होगी। इट मीन्स जो हमारी लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो 4 के बराबर होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस से पैरेलल है। इट मीन्स ये जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगी इन्फिनाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री में जो स्लोप होती है वो अनडिफाइन होती है ना, क्योंकि इससे हम स्लोप नहीं बोल सकते। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगा इन्फिनाइट। अगर हम लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट पूछें आपसे, तो ये लाइन क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, तो इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं। तो y इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। अगर हम इस लाइन की x इंटरसेप्ट की बात करें, तो x इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो जब भी किसी लाइन की इक्वेशन दी जाएगी तो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उस लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं रेखा का अंतःखंड रूप। लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें रेखा द्वारा बनाए गए दोनों ही अंतःखंडों की लंबाई दी जाती है। उस केस में हम लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हैं। लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के, जहां पर a जो है वो रेखा द्वारा बनाए गए x अंतःखंड की लंबाई है, b जो है वो रेखा द्वारा बनाए गए y अंतःखंड की लंबाई है, और x और y जो है वो रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम कह सकते हैं लाइन के जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो बराबर होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के, जहां पर a जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है, b जो है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है, और x और y वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाएगी, तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो बराबर होगी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के। अगर हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सेस एंड सेकेंड इज y एक्सेस, और हमारे पास एक लाइन है जो इन दोनों ही एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम अंतःखंड की बात करें तो रेखा द्वारा अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम अंतःखंड कहते हैं। इट मीन्स मूल बिंदु से x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसे हम x इंटरसेक्ट कह रहे होंगे, और मूल बिंदु से y अक्ष पर रेखा द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी को हम
वाई इंटरसेक्ट कहते हैं। और ये दोनों ही अंताखंडों की लंबाई हमें दी गई है। जो x अंताखंड की लंबाई है वो बराबर है a के और y अंताखंड की लंबाई है b के। इट मीन्स x इंटरसेक्ट बराबर होगा a के और y इंटरसेक्ट बराबर होगा b के। अगर हम इन दोनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस जो x एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर होंगे a, 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है और ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर है a के। तो x कोऑर्डिनेट तो a के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 के बराबर होगा। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, b होंगे क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इस रेखा की बात करें तो इस रेखा में हमारे पास दो फिक्स पॉइंट उपस्थित हैं और उन दोनों के ही कोऑर्डिनेट हमें पता हैं। तो लाइन की 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। लाइन की 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहाँ पर x1 y1 रेखा में उपस्थित एक बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं और x2 और y2 रेखा में उपस्थित दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं। तो अगर हम इस रेखा में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको x1 y1 मान लें, इसको हम x1 और y1 मान लें और इसको x2, y2 मान लें और इस पर पुटअप करें तो y माइनस v इक्वल टू होगा y2 कितना है हमारा, 0, तो 0 माइनस b के अपॉन में x2 a माइनस 0 इंटू x माइनस x1 कितना है, 0 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा y माइनस b इक्वल होगा माइनस b अपॉन में a इंटू एक्स के। अगर हम a को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा क्या, ए वाई माइनस ए बी और यहाँ पे क्या होगा माइनस बी एक्स को इधर ले आए तो बी एक्स प्लस ए वाई और इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा ए बी। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में ए बी से डिवाइड कर दें तो अगर हम ए बी से इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी हम ए बी से डिवाइड करें और इसको भी हम ए बी से डिवाइड करें तो यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। आप देख रहे होगे यही हमारी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहाँ पर a जो है वो लेंथ ऑफ a इंटरसेप्ट है और b जो है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है। तो हम कह सकते हैं लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो बराबर होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में v इक्वल टू 1 के, ना। इसे रफ कर दें। लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके हम किसी भी लाइन की जर्नल इक्वेशन को भी देखकर उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यदि हमें किसी लाइन की जर्नल इक्वेशन दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन के इंटरसेप्ट हमसे पूछे जाएं कि इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, तो उस केस में हम इसे सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x और y के टर्म को इधर ही रहने देंगे और कांस्टेंट टर्म को हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी माइनस सी। आप देख रहे होंगे जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 है। इट मीन्स हमें कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम माइनस सी से डिवाइड कर रहे होंगे। अगर इस इक्वेशन को हम माइनस सी से डिवाइड कर दें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी ax अपॉन में माइनस सी प्लस बी वाई
अपॉन माइनस सी इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। आप देख रहे होगे माइनस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें 1 मिल जाएगा। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो ए एक्स अपॉन में माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन में माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म को देखें तो यहाँ पे हमें x और y के टर्म मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी कॉफिशेंट नहीं होना चाहिए x और y का। तो x के कॉफिशेंट को हम नीचे ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो x अपॉन में माइनस सी डिवाइड बाई a। ठीक इसी प्रकार y के कॉफिशेंट को अगर हम नीचे ले जाएं तो y अपॉन में माइनस सी अपॉन में b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब लगभग ये जो इक्वेशन आई है हमारी वो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म के जैसे ही है। तो अगर हम इस फॉर्म से इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो है हमारी इक्वेशन वो कुछ इस प्रकार है, y अपॉन में माइनस सी अपॉन में b इक्वल टू 1। आप देख रहे होगे ये जो x है और x के नीचे जो लिखा हुआ है वो हमारी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट होती है और y के जो डिवाइड में लिखा गया है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो माइनस सी अपॉन में a है वो हमारे x इंटरसेप्ट की लेंथ है और जो माइनस सी अपॉन में b है वो हमारे y इंटरसेप्ट की लेंथ है। तो किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को भी देखकर हम उसके x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके। इसे रफ कर दें। तो जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और हमसे इसके इंटरसेप्ट की लेंथ पूछा जाए कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन हम क्या कर रहे होंगे, x वाले टर्म और y वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे। तो माइनस 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर रहे होंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 2x अपॉन में 5 प्लस 4y अपॉन में 5 और 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इस 2 को अगर हम नीचे ले जाएं तो x अपॉन में 5/2 प्लस y अपॉन में 4 को नीचे ले जाएंगे तो 5/4 इक्वल टू 1। तो आप देख रहे होगे 5/2 जो आया है वो हमारे x इंटरसेप्ट की लेंथ आई होगी और 5/4 जो आया है वो हमारे y इंटरसेप्ट की लेंथ आई होगी। तो अगर हमें किसी लाइन की जनरल इक्वेशन पता है तो उसके हम दोनों ही इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपैरिजन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which cut off the intercept (3 and -4) respectively from the axis। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर क्रमशः 3, -4 के अंताखंड बनाती है। तो हमें अंताखंड की लंबाई दी गई है, ये जो 3 है वो हमारे x इंटरसेप्ट की लेंथ है और ये जो -4 है वो हमारे y इंटरसेप्ट की लेंथ है। तो हमें 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो बराबर होगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के, जहाँ पे a जो है हमारा x अंताखंड की लंबाई है और b जो है वो हमारे y अंताखंड की लंबाई है। तो अगर हम इसे पुटअप करें तो ये आ जाएगा x अपॉन में 3 y अपॉन में -4 इक्वल टू 1। इस -4 को अगर यहाँ पे माइनस कर दें, है ना, तो LCM आ जाएगा 12।
12 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y, और 12 को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। अगर हम 12 को भी इधर ले आएँ तो 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, जिसके अंतःखंड की लंबाई होंगी 3 माइनस 4, है ना। तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन करना, सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है उनकी। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passing through the point 3, minus 5 and cuts off the intercept equals and opposite signs from the axis। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, माइनस 5 से होकर गुजरती है और वह अक्षों पर एक समान बट विपरीत साइन के अंतःखंड काटती है। इट मीन्स जो हमारा x इंटरसेप्ट होगा, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट के तो बराबर होगा बट उसका सिंबल चेंज होगा। अगर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y इंटरसेप्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम x इंटरसेप्ट की लेंथ को a माने तो उस केस में हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा वो माइनस a होगा। तो अगर हमारे पास दो इंटरसेप्ट हैं तो उससे बनी रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के। अगर हम x इंटरसेप्ट की लेंथ को a माने तो y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस a हो जाएगी। इट मीन्स b इक्वल टू हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 1। अगर हम इस माइनस को इधर ट्रांसफर करें तो ये जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो x अपॉन में a माइनस y अपॉन में a इक्वल टू 1 के हो जाएगा। a अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा x माइनस y और a को उधर अगर हम ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा a। तो इट मीन्स हमारी जो रेखा का समीकरण आ गया है वो क्या आ गया है, x माइनस वाई इक्वल टू a। और ये हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारी रेखा है वो बिंदु 3, माइनस 5 से होकर गुजर रही है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर हम इसे x, y कोऑर्डिनेट्स मान लें और इस पर पुटअप करें तो हमारी जो समीकरण होगी, x का मान कितना है 3 और y का माइनस 5 इक्वल टू a के बराबर होगा। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 5 इक्वल टू a। तो a का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगर a 8 के बराबर है तो y इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, माइनस 8 के बराबर होगा। और जो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारी रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस वाई बराबर होगा 8 के, जो कि बिंदु 3, माइनस 5 से होकर गुजर रही होगी और उसके द्वारा बनाए गए अंतःखंड बराबर होंगे और अपोजिट साइन के होंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passing through the point 2, 3 and
having x intercept is twice of y intercept। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है और उसके द्वारा बनाए गए x इंटरसेप्ट की लंबाई y इंटरसेप्ट से 2 गुनी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर x इंटरसेप्ट की लेंथ a है और y इंटरसेप्ट की लेंथ b है तो x इंटरसेप्ट बराबर होगा ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट के। इट मीन्स a बराबर होगा 2b के। तो हमारे पास दो अंताखंड दिए गए हैं, तो दो अंताखंडों से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के। यहाँ पे जो a है वो बराबर है 2b के। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करें a की तो x अपॉन में 2b प्लस y अपॉन में b इक्वल टू होगा 1 के। अगर हम दोनों से एलसीएम लें तो 2b एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस 2y और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू 2b के। और हमारी जो रेखा है वो बिंदु 2,3 से होकर गुजर रही है। इट मीन्स बिंदु 2,3 हमारे रेखा में उपस्थित होंगे। इट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारी रेखा को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम इसके x और y कोऑर्डिनेट को पुटअप करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स x कितना है हमारा 2 प्लस y कोऑर्डिनेट इसका कितना है 3 है इक्वल टू होगा 2b के। तो 2 प्लस 6 इक्वल टू होगा 2b के। जोड़ देंगे तो 8 इक्वल टू होगा 2b के। तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4। तो b बराबर अगर 4 आ गया तो अब हमारे पास दोनों ही इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो b बराबर अगर 4 है तो a बराबर कितना होगा 8 होगा। इट मीन्स लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कितना आया 8 और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कितना आया 4। तो अगर हम इस समीकरण में वैल्यू को पुटअप कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो x प्लस 2y इक्वल टू होगा 2b के। इट मीन्स 8 के। तो हमारी जो रेखा का समीकरण आएगा वो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 8 उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है और उसके द्वारा बनाया गया x अंताखंड y अंताखंड से 2 गुना है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ पॉइंट x1, y1 divides the intercepted part of a line m:n ratio, then find the equation of a line। हमसे कहा जा रहा है यदि बिंदु x1, y1 रेखा के अंताखंड भाग को m:n के रेशियो में विभाजित करता है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेन पर दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सेस एंड सेकंड वन इज y एक्सेस, और हमारे पास एक रेखा है जो इन दोनों ही अक्षों को प्रतिच्छेद कर रही है और हमें पता है रेखा द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से दूरी को हम x अंताखंड कहते हैं, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, और रेखा द्वारा y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी को हम
वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन में इन दोनों ही लेंथ को नहीं दिया गया है, तो अगर हम मान लें कि हमारी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए है और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट बी है, तो हम इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a, 0 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे b, 0, b होंगे। और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु के बीच वाला पार्ट ही रेखा का अंतःखंड भाग होता है, और इसी को हम इंग्लिश में रेखा का इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन में इसी पार्ट की बात की जा रही है। हमसे बोला गया है पॉइंट x1, y1 डिवाइड्स द इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन m:n रेशियो। इट मीन्स जो हमारा बिंदु है x1, y1 वो रेखा के अंतःखंड भाग पर उपस्थित है, और वो रेखा के अंतःखंड भाग को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं पर उपस्थित होगा। तो हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट यहाँ पर उपस्थित है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1, y1, और वो इस इंटरसेप्टेड पार्ट को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m को इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये x इंटरसेप्ट के करीब है, और n को इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये y इंटरसेप्ट के करीब है। अगर हम इन तीनों ही बिंदुओं को नाम दे दें, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, तो आप देख पा रहे होंगे हमारी रेखा में तीनों ही बिंदु पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C उपस्थित हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर ए कोलिनियर पॉइंट, एंड पॉइंट C रेखा AB को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m:n रेशियो में। तो हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं A और B के टर्म में बाय सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता था, जब हमारे पास एक रेखा दी जाती थी, मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है, रेखा AB, जिस पर एक बिंदु C उपस्थित है, और बिंदु C रेखा को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में बिंदु C के जो कोऑर्डिनेट होते थे, यदि हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट गिवन हो x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट गिवन हो x2, y2, तो बिंदु C के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, m का मल्टीप्लाई करते थे इसके कोऑर्डिनेट से, और n का मल्टीप्लाई करते थे इसके कोऑर्डिनेट से, और दोनों को जोड़ देते थे। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा C पॉइंट का, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा सिमिलरली इसी तरह m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। तो ठीक इसी प्रकार हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट A और B के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे n का A से NA और m का 0 से, तो 0 ही हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n, ये हमारा x1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार n का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और m का b से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mb अपॉन में m प्लस n। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आए हैं यहाँ पर, वो आए हैं NA अपॉन में m प्लस n एंड MB अपॉन में m प्लस n। बट हमें जो दिया गया है पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं x1 इक्वल होगा NA अपॉन में m प्लस n के, और ठीक इसी प्रकार y1 इक्वल होगा MB अपॉन में m प्लस n के। यहाँ पर हमने A और B इंटरसेप्ट अपने से खुद से माना है, तो अगर हम A इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो A को इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इधर ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं m प्लस n इंटू x1
और n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इक्वल होगा m प्लस एन इंटू x1 अपॉन में n के। ठीक इसी प्रकार जो b है वो हमारा लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है, तो b की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं m प्लस n, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में m को इधर से लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या आएगा, m प्लस एन इंटू y1 अपॉन में m। तो अब हमारे पास लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट आ चुकी है, जो कि बराबर है m प्लस एन मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन में n के, और y इंटरसेप्ट की जो लेंथ आई है वो बराबर है m प्लस एन इंटू y1 अपॉन में m के। इट मीन्स अब हमारे पास दोनों ही इंटरसेप्ट की लेंथ आ चुकी है। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हमें दोनों ही इंटरसेप्ट की लेंथ पता हो तो उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1, जहाँ पर a जो होता है वो हमारे x इंटरसेप्ट की लंबाई होती है और b जो होता है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर हम इनकी वैल्यू को पुटअप करें तो हम कह सकते हैं x अपॉन में लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या है m प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन में n प्लस y इंटरसेप्ट कितना है m प्लस n मल्टीप्लाई बाई y1 अपॉन में m इक्वल टू 1। अगर हम n को ऊपर शिफ्ट कर दें और m को भी ऊपर कर दें तो n इंटू x अपॉन में m प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस m बाई अपॉन में m प्लस n मल्टीप्लाई बाई y1 इक्वल टू 1। अगर m प्लस n को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा n x अपॉन में x1 प्लस m y अपॉन में y1, और जो कॉमन लिए हैं उसको उधर भेज दें तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो m प्लस n। तो हम कह सकते हैं हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा nx अपॉन में x1 प्लस m y अपॉन में y1 इक्वल होगा m प्लस n के, जहाँ पर x1 y1 क्या है, रेखा में उपस्थित वह बिंदु है जो रेखा के अंतःखंड भाग को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू n x अपॉन में x1 प्लस m y अपॉन में y1 इक्वल टू m प्लस n होगी, और यही हमसे पूछा गया था। और इस इक्वेशन को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको ये रिलेशन याद रहेगा तो आप इतना सब ना करके डायरेक्टली इस इक्वेशन को पुटअप करके, इसमें वैल्यू पुटअप करके अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है nx डिवाइड बाई x1 प्लस my डिवाइड बाई y1 इक्वल टू n प्लस m। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passing through the point 3, -4 and is such that the portion between axis
डिवाइड्स बाय द पॉइंट in a ratio 2:3। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 3, -4 से होकर गुजरती है और यह बिंदु रेखा के अंतःखंड भाग को 2, 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। इट मीन्स अगर हम आपको इसे ड्रॉ करके दिखाएं तो ये हमारे परपेंडिकुलर प्लेन है और हमारी जो रेखा है वो इन दोनों ही अक्षों को प्रतिच्छेद कर रही है और इस रेखा के अंतःखंड भाग पर एक बिंदु उपस्थित है जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 3, -4 और ये रेखा को 2:3 में के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इट मीन्स हमें x1, y1 के मान गिवन है और m/n के मान भी गिवन है। तो इस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है, हम कह सकते हैं n × x अपॉन में x1 प्लस m × y अपॉन में y1 इक्वल टू m प्लस n के। अगर हमें ये इक्वेशन याद है तो हम डायरेक्टली इस पर वैल्यू पुट अप करके अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n का मान कितना है 3, x1 का मान जो दिया गया है वो हमारे पास 3 है, प्लस m का मान जो है वो है 2, y अपॉन में y1 का मान जो दिया गया है वो -4 है और यहाँ पे m प्लस n मतलब 3 + 2 है ना। तो अगर हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा और इस माइनस को अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं x - y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 होगा। अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो 2x - y और इस 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा 2x - y इक्वल टू 10। तो अगर हमें ये रिलेशन याद होगा तो हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करके बहुत ही ईजिली अपनी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। If point 2, 3 divides the intercepted part of a line (1:1 ratio), then find the इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमसे कहा जा रहा है यदि बिंदु 2, 3 रेखा के अंतःखंड भाग को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है हमारी रेखा का जो समीकरण है वो बराबर होता है n × x अपॉन में x1 प्लस m × y अपॉन में y1 इक्वल m प्लस n के, जब हमारे बिंदु के कोऑर्डिनेट हों x1, y1 जो कि रेखा के अंतःखंड भाग को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें दिए हैं, तो अगर हम इनकी वैल्यू को पुटअप करें तो हमें सिंपली हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारे पास n का मान जो है वो 1 है, तो x अपॉन में x1 कितना है 2 प्लस m का मान भी 1 है, इट मीन्स y अपॉन में 3 इक्वल होगा 1 + 1 के। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2y और 6 को अगर उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 2 ×
6 हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन आएगी वो 3x + 2y = 12 होगी। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो आएगा 3x + 2y = 12। तो जब हमें ये रिलेशन याद होगा तो बहुत ही आसानी से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें फिर से उसी तरह पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें ये रिलेशन याद नहीं है तो।